हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसीस आर्ट। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने शिप बिल्डर टूल के बारे में सीखा। आज हम सिंबल स्प्रेयर टूल के बारे में सीखेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड ओपन कर लिया है। आज हम सिंबल स्प्रेयर टूल के बारे में सीखेंगे। सिंबल स्प्रेयर टूल बॉक्स में यहाँ पे आता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट S। सिंबल स्प्रेयर टूल को यूज करने के लिए हमें यहाँ सिंबल को ओपन करना होगा। इस सिंबल को ओपन करने के लिए हमें मेनू बार में विंडो में जाएंगे, यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी यहाँ ला सकते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड F11। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट कमांड F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल का बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है। सिंबल डिजाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है। इसे यूज करना बहुत ही इजी है। यदि हम अपने डिजाइनिंग में एक ही सिंबल या एक ही डिजाइन को बार बार यूज करना हो तो उसके लिए हम सिंबल की हेल्प लेते हैं। सिंबल में पहले से ही यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। आप यहाँ से कोई भी सिंबल लेके अपने डिजाइनिंग में आप यूज कर सकते हैं या फिर आप यदि चाहें तो खुद के यदि सिंबल कुछ भी आपको बनाना हो, जैसे कि कोई भी फ्लावर बनाना हो या हार्ट शेप बनाना हो या कोई भी डिजाइन बनाना हो जो कि आपको एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उसे यूज करना हो, बार बार यदि आपको उसे रिपीट करना हो कि फिर से उसे हमें रिपीट करना है और डिजाइनिंग में बहुत सारा उसे बनाना है तो उसके लिए आप सिंबल का यूज कर सकते हैं। चलिए हम अभी कुछ यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार टूल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक स्टार क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमें इसे सिंबल में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम सिंपली इसे ड्रैग करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिंबल ऑप्शन के लिए ये बॉक्स ओपन हुआ है। तो यहाँ से इसके हम नेम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे न्यू सिंबल नेम दे देते हैं और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये आ चुका है सिंबल के बॉक्स में, यानी कि ये सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। अब हमें यदि इसे सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए ये सिंबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम यदि चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके कलर को यदि चेंज करना हो, जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है यू आर अबाउट द एडिट द सिंबल डेफिनेशन, एनी एडिट्स टू द सिंबल वी विल बी अप्लाइड टू ऑल इंटेंसेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये यहाँ पे ऑप्शन पूछता है। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे इसे ओके पर क्लिक कर देते हैं और हम यहाँ से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके भी किसी एक सिंबल को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटर में पहले से भी बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप यहाँ से ये सारे कोई भी जैसे भी आपको ज़रूरत हो अपने डिजाइनिंग में आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इतने सारे डिजाइन दिए हुए हैं सिंबल्स के। तो मैं यहाँ पे नेचर को सेलेक्ट करती हूँ। तो ये देखिए नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये विंटर लीफ को सेलेक्ट किया। अब मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से और इसे हम यहाँ ड्रैग करके लाएंगे। तो ये देखिए और इसे हम यहाँ से इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी सिंबल को यहाँ पे ला सकते हैं। यदि आपको इस तरह के कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करने हो और या तो आप कोई भी ट्री यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में, ट्री डिज़ाइन कर रहे हो या कुछ भी,
तो यहाँ से भी आप ऑलरेडी पहले से ही बने हुए सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही यूजफुल है डिजाइनिंग में, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल के बारे में जान लेते हैं। सिंबल स्प्रेयर टूल का यूज ये है कि हम जैसे कि कोई भी डिजाइन यहाँ पे सिंबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसे यदि हमें अपने डिजाइनिंग में बहुत सारे एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बार उसे यूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंबल स्प्रेयर टूल का यूज करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कितने सारे, यहाँ पे जितना भी हम ज़्यादा ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ये सिंबल्स स्प्रेयर होते चले जाएंगे, इस तरह से। जब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। सिंबल स्प्रेयर टूल, सिंबल शिफ्टर टूल, सिंबल स्क्रचर टूल, सिंबल साइज टूल, सिंबल स्पिनर टूल, सिंबल स्टेनर टूल, सिंबल स्क्रीनर टूल एंड सिंबल स्टाइलर टूल। तो ये सारे आज हम इन सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम इसे यहाँ बाहर लेके आ जाते हैं इसे, और फिर एक एक करके हम इन सब टूल्स के बारे में सीखेंगे। सिंबल स्प्रेयर टूल के बारे में तो आपने जान लिया। सिंबल स्प्रेयर टूल से हम किसी भी सिंबल को जितना ज़्यादा इस पर ड्रैग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सिंबल स्प्रेयर टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से सिंबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे जितना ज़्यादा ड्रैग करेंगे इस तरह से ये स्प्रेयर होते चले जाएंगे। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सिंबल शिफ्टर टूल के बारे में, इसका क्या यूज है। सिंबल शिफ्टर टूल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद इसे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से सिंबल शिफ्टर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसे जब हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पे ये सारे सिंबल यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। यदि आपको ये जो आपको राउंडेड यहाँ पे दिख रहा है, इसे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे क्लोज स्क्वायर बटन को क्लिक करेंगे। तो जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे ये इसके साइज यहाँ से इंक्रीज होता चला जाएगा। और यदि इसके साइज को डिक्रीज करना है तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे ओपन स्क्वायर बटन को क्लिक करेंगे, तो ये इसका साइज यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा। इसके अंदर जितने भी यहाँ पे सिंबल्स आएंगे वो उस पर काम करेगा। और यदि हम इसे कम करेंगे, छोटा करेंगे, तो वो यानी कि ये इसके घेरे में जितने भी सिंबल आएंगे उसको ये यहाँ से शिफ्ट करेगा इस तरह से। तो हमें यदि एक साथ ज़्यादा सिंबल को शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम इसे बड़ा कर लेंगे, इसके साइज को बढ़ा लेंगे और फिर इसे इस तरह से शिफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक साथ बहुत सारे सिंबल्स को शिफ्ट कर रहा है, यानी कि सिंबल शिफ्टर टूल सिंबल्स को अलग अलग कर रहा है। इसके गैपिंग को, इसके साइज को ज़्यादा कर रहा है, इसके गैपिंग को बढ़ा रहा है। यदि आप किसी भी टूल के यहाँ पे किसी टूल के अपोजिट यदि इसे वर्क कराना है, यानी कि ये इसके गैपिंग को ज़्यादा कर रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है, और यदि आपको इसके गैपिंग को कम करना है यहाँ, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करेंगे और फिर इसे ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए ये आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और मैंने पहले इसे अल्ट प्रेस नहीं किया था अपने कीबोर्ड पे और फिर यहाँ पे इसे ड्रैग कर रही थी, तो ये देखिए ये एक दूसरे से गैपिंग बढ़ा रहे हैं। और यदि मैंने यहाँ पे अब अल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और फिर इसे इस तरह से ड्रैग किया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे गैपिंग कम हो रही है। तो ये यानी कि अल्ट प्रेस करने के बाद ये इसके अपोजिट वर्क करेगा, जो कि इसका वर्क है इसके अपोजिट वर्क करता है। अब हम जानेंगे सिंबल स्क्रचर टूल के बारे में। यहाँ से मैंने सिंबल स्क्रचर टूल को सेलेक्ट कर लिया है और फिर इस तरह से हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट प्रेस करने के बाद वहाँ पे नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन इस टूल का यही काम है कि ये जैसे कि हमने सिंबल शिफ्टर टूल में इसके गैपिंग को बढ़ाया, उसी तरह यहाँ सिंबल स्क्रचर टूल में इसके गैपिंग कम होते हैं इस तरह से। यदि आपको किसी भी एक सिंबल पे वर्क करना है तो इसके लिए हम इसके साइज को छोटा कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से ड्रैग करेंगे।
आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के इसकी गैपिंग कम हो रही है। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसे ड्रैग कर रही हूँ तो इसकी गैपिंग यहाँ पे कम हो रही है। और फिर जैसा कि मैंने पहले टूल में बताया कि इसके अपोजिट ये वर्क करेगा, तो मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करूँगी उसके बाद इसे इस तरह से ड्रैग करूँगी तो ये देखिए ये इसके अपोजिट काम कर रहा है और यहाँ पे ये अब इसकी गैपिंग को बढ़ा रहा है। इस तरह से अपने कीबोर्ड पे मैंने अल्ट प्रेस किया हुआ है और फिर इसे इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ तो ये देख सकते हैं आप इसकी गैपिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है इस तरह से। तो मैंने अब यहाँ पे अपने कीबोर्ड से अपना क्लिक छोड़ दिया है, तो अब देखिए ये इस तरह से फिर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इनकी गैपिंग कम हो रही है। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। अब हम आगे टूल के बारे में जानते हैं और हम यहाँ पे सिंबल साइजर टूल के बारे में सीखेंगे। मैंने यहाँ पे सिंबल साइजर टूल को सेलेक्ट कर लिया है और अब हम जैसा कि मैंने बताया जितने भी यहाँ पे ये सर्कल के अंदर रहेंगे सिंबल्स वो ये सारे इन पे काम करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसे छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा और फिर इसे हम इस तरह से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसके साइज सिंबल के साइज यहाँ पे बड़े हो रहे हैं। इस तरह से जितना भी ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। इसके अपोजिट हम यहाँ पे फिर से अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करेंगे और फिर से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये छोटा होता चला जाएगा इसका साइज सिंबल का। इस तरह से हमें यदि अपने डिजाइनिंग में इसे यूज करना है तो इसके लिए हम सिंपली अपने इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से इसके साइज इंक्रीज होते चले जाएंगे। और यदि हमें इसके साइज को डिक्रीज करना है तो इसके लिए हम अल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और फिर इसे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसके साइज डिक्रीज होते चले जाएंगे। और हम यहाँ आगे देखते हैं सिंबल स्पिनर टूल के बारे में। तो सिंबल स्पिनर टूल जैसा कि इसका नाम है ये ऐसे ही काम करता है। ये यहाँ से हम इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट का सिंबल भी आ रहा है। आप यहाँ से अपने सिंबल को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, तो ऐसे यहाँ से ये रोटेट होगा। और हम आगे टूल देखते हैं सिंबल स्टेनर टूल। सिंबल स्टेनर टूल इसके कलर को स्टेन करता है, यानी कि इसके कलर को और ज़्यादा डार्क कर देता है। यदि आपको अपने डिजाइनिंग में जैसे कि कोई लाइट कलर चाहिए और किसी एक सिंबल का लाइट कलर चाहिए और किसी और एक सिंबल का डार्क कलर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बताया कि इसके अपोजिट ये काम करता है अल्ट प्रेस करने पे, तो मैंने अपने कीबोर्ड पे अभी अल्ट प्रेस किया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये इसका टिंट कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये और भी ज़्यादा डार्कर होते जा रहा है यहाँ। और यदि हम यहाँ पे इसे अल्ट प्रेस नहीं करेंगे अपने कीबोर्ड पे और फिर क्लिक करेंगे इस पे तो ये देखिए ये लाइटर हो गया। तो इस तरह से ये स्टेनर टूल यहाँ पे काम करता है। अब हम यहाँ सिंबल स्क्रीनर टूल के बारे में देखते हैं। ये इसके कलर को लाइट करता है, सिंबल्स के कलर को जितना भी ज़्यादा आप क्लिक करेंगे इस पे ये यहाँ पे लाइट करता चला जाएगा सिंबल के कलर को। और हम यहाँ देख लेते हैं सिंबल स्टाइलर टूल के बारे में। सिंबल स्टाइलर टूल यहाँ इसके लिए हम यहाँ विंडो में जाएंगे और यहाँ से ग्राफिक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट F5, तो हम इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे पहले से ही बने हुए आ रहे हैं। तो हमें जो भी यूज में चाहिए अपने डिजाइनिंग में उसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और अपने सिंबल पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ ये उस सिंबल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टाइल उस सिंबल पे यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको अपने डिजाइनिंग में स्टाइल इस तरह के देने हो तो इसके लिए आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, इसे कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो अभी मैं इसे इन सबको डिलीट करती हूँ यहाँ से और अब हम कुछ क्रिएट करके यहाँ देखेंगे। इन सारे टूल्स को यूज करके कुछ यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया है हार्ट शेप का। अब हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे ड्रैग करके यहाँ ले जाएंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इसे हम नेम दे देते हैं न्यू सिंबल, और फिर अब हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है और ये यहाँ पे सिंबल्स में आ चुका है। यहाँ तो हम इसे हाथ से डिलीट कर देते हैं और फिर अब हम यहाँ पे ये सिंबल स्प्रेयर टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से इसे स्प्रेयर करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आगे के टूल की ओर और इसे यहाँ सिंबल शिफ्टर टूल से इसे शिफ्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है। अब हम सिंबल स्क्रंचर टूल को सिलेक्ट करके इसे गैपिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे और फिर अब हम यहाँ सिंबल साइजर टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेंगे। और यहाँ से हम सिंबल स्पिनर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसे स्पिन करेंगे। यहाँ से अब हम सिंबल स्ट्रेनर टूल को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से सिंबल स्क्रीनर टूल पे आएंगे और इस यहाँ से इन सब के कलर को लाइट करेंगे थोड़ा। और अब सिंबल स्टाइलर टूल में आके यहाँ से अब हम विंडो में जाएंगे और ग्राफिक स्टाइल में और फिर यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज करेंगे, ब्लू नियॉन को सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे कैसा इफेक्ट ये दे रहा है यहाँ। तो इस तरह से इन सबको यूज करके ये देखिए आप यहाँ पे ये डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंबल टूल को सेलेक्ट करके और सिंबल स्प्रेयर टूल से यहाँ पे एक अमेजिंग सा वॉलपेपर यहाँ पे क्रिएट किया है। और भी बहुत कुछ हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 तरह के डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट किए हैं इन सारे टूल्स को यूज करके। ये सिंबल स्प्रेयर टूल डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कुछ क्रिएटिव और कुछ नया करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।